हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आपी की अपनी चैनल में। आज मेरे को थोड़ा काम है, थोड़ा बाहर जाना है, तो इसलिए मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया है उसका मैं एक पार्ट वन करके डाल देता हूँ। और जो प्रेडिक्शन रहेगा उसका वीडियो भी मैं डालने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा और शायद डाल ही पाऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो प्रेडिक्शन का जो कल का वीडियो है वो मैं बाद में डालूँगा। तो अभी आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है वो तो रेडीमेड है, तो जो रेडीमेड है वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये बात आप समझ लेना, ठीक है, कि स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है। मैं आज पहले आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है ना, वो आज हमने सीखा, ठीक है? आज स्टॉप लॉस हिट हो गए, मैं जेन्युइनली एक्सेप्ट करूँगा और साथ ही साथ लॉजिकल बातें भी आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेहरबानी करके आपको क्या है कि डिप्लोमेसी ना हो, ये बात का ख्याल रहे। जो विरोध करने वाले लोग हैं ना वो दोनों साइड बोलेंगे, लेकिन मैं दोनों साइड नहीं बोलूँगा। जो भी स्टॉप लॉस बड़ा हिट होगा या टारगेट छोटा हिट होगा उसके साथ ही रहूँगा। और मेरा स्टेटमेंट कायम है, पहला ट्रेड में ही काम करो, दूसरा ट्रेड मत लो वरना पैसा चला जाएगा। जो अर्न किया है वो या घर का जो गया है तो और लेके जाएगा, ठीक है? तो जो भी है आपके सामने रखने की जेन्युइनली कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक सीखे, आर्ग्यूमेंट ना करे। बोलने में अगर डिप्लोमेसी हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सिखाने के लिए ज़रूरी है इसलिए मैं बोलने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोला था, 17,850 के बिलो एक बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए, 15 मिनट की कैंडल बन जाए, बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो वहाँ इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। या फिर 18,040 या 18,200 का लेवल आए, ठीक है, सॉरी 18,040 या 18,200 का लेवल आए तो वहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो। या फिर अगर 18,000 के अराउंड ओपन हो तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 17,980 का जो टेक्निकल लेवल है, मतलब कि 17,976.35 का ही आया, तो 18,000 के ऊपर नहीं गया और नीचे 17,850 के नीचे सस्टेन नहीं किया, बस हमारा स्टॉप लॉस खाने के लिए ही आया। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे को जेन्युइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके मुताबिक क्या है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदल सकते, जो है हमारा काम है वही कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट दिया है अगर आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है? तो कोई बात नहीं, ले गया हो तो। और स्टॉप लॉस में भी दो लॉजिक है, तो वहाँ पर भी आप लोग काफ़ी सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन जो भी है मेरे दोनों एनालिसिस सही है, ठीक है? मैं बता देता हूँ कैसे लिया है, क्या लिया है, ठीक है? तो मैक्सिमम लॉस और मिनिमम प्रॉफिट ही कंसिडर करूँगा, ठीक है? और एक ट्रेड का ही करूँगा, तो चिंता मत करना, ठीक है? आप लोगों को क्या है कि कोई भी बुराई करने का हो सके तो मैं मौका दूंगा ही नहीं। तो 17,850 के नीचे एक आप देख सकते हो बेरिश कैंडल बनी और उसके नीचे जाना चाहिए था और हम बहुत ही तगड़ी मूव डाउन साइड देखने के लिए तैयार थे, ठीक है? इतना 99.99% कॉन्फिडेंट होने के बाद भी मार्केट ने रिवर्स किया। तो हमेशा आंखें खोल के रखिए, दिमाग खोल के रखिए, ठीक है? तो देख सकते हो कैसे हुआ। और मैंने बोला था एकदम स्टॉप लॉस छोटा नहीं लेना चाहिए। और दूसरा 5 मिनट के चार्ट में चले जाना, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे तब आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, या फिर जो प्रीवियस रेसिस्टेंस आता है वो, और एकदम छोटा स्टॉप लॉस नहीं लेने का, ठीक है? तो वो बातें मैं समझाना चाहता हूँ 5 मिनट के चार्ट में जाके। यहाँ पे चलो 17,850 के बिलो कैंडल क्लोज कर दी ना, तो वहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। और 18,000 से ऊपर तो गई नहीं, तो ऊपर की तो बात बनती नहीं। ना 18,040 आया, ना 18,200 आया, ना 18,250 आया। अगर 18,250 के अबव कैंडल बनेगी तो पोजिशनली हम वापस बुल हो जाएंगे, ठीक है? तो ये 5 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हो। 17,850 के नीचे कैंडल बनी ना, वहाँ से बायर पूरी तरह से एक्टिव हो गया और एक बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई। अगर 17,850 के अराउंड अगर आप देखो ना, जो पहला जो सपोर्ट था, मतलब कि वो रेसिस्टेंस बनने के लिए जा रहा था, ठीक है, वो 18,000 17,860 का ही आता है, मतलब कि 10 पॉइंट का। इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखने का, ठीक है? तो और उसके ऊपर का जो रेसिस्टेंस आता था 17,860 के ऊपर का 17,880, देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है? तो वहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस ले सकते थे। या फिर अगर ऊपर जो क्लोज हुआ, ठीक है, 900 के ऊपर, 940 के अराउंड, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप क्या है कि ले सकते थे। अगर मान लो कि 100 पॉइंट लिया होगा तो अगर आपको आपके जो ऑप्शन प्रीमियम होगा, जो भी पुट लिया होगा, वहाँ पे 30 रुपये की मूव आई होगी तो कोई बात नहीं है। तो बड़ा लॉस आया लेकिन एक लोट में ही आया ना, इसलिए ही बोलता हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में काम मत करो अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो। या फिर 17,880 पे ले लिया तो आपका क्या मैक्सिमम 10 रुपया गया होगा, ठीक है? और 50 के लॉट चाहिए, गिन लेना 500 रुपये, और उसमें 30, यानी कि कुल मिला के अगर मैक्सिमम लॉस पर लॉट किया होगा तो
1500 से 2000 रुपीज़ का ही लॉस आया होगा, उनसे ज़्यादा नहीं। और इतना तो हमने काफ़ी 3 दिनों में उनसे कहीं ज़्यादा कमा लिया है, ठीक है। ये तीसरी बार ऐसी कंडीशन है 4 महीने में कि 10वीं बार स्टॉप लॉस हिट हुए हैं हमारे, ठीक है। 4 महीने में, 4 महीने के दिन गिन लेना और 10 स्टॉप लॉस गिन लेना। अगर 17,850 का ब्रेकडाउन नहीं आता ना तो एंट्री ही नहीं होती, ना 18,000 ऊपर होती ना नीचे होती। लेकिन क्या हुआ कि अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम डाउन मूव आ गई, हमारा लेवल भी एक्टिव हो गया और हमारा सेटअप में भी बैठ गया, तो एंट्री लेना बनता है, ठीक है। तो ले ली और स्टॉप लॉस खा लिया। तो जो भी है 17,880 पे स्टॉप लॉस लिया वो भी सही है, और ऊपर 17,940 के अराउंड 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया वो भी सही है। तो मैक्सिमम लॉस 17,940 के अराउंड आया होगा, तो मैं जेन्युइनली एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मेरी बात से भाग नहीं जाऊंगा। या 17,880 पे किया होगा तो छोटा लॉस आया होगा, और 17,940 पे बड़ा, और इतना भी बड़ा लॉस नहीं आया होगा। लेकिन ये 17,880 के अराउंड जो स्टॉप लॉस लिया ना, उनकी कंपेयर में ही बड़ा लॉस आया होगा, ठीक है। और क्या है कि जितने भी टेक्निकल मानने वाले थे उन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो अगर ऐसा दिन है तो कभी कभी मार्केट को दे देना चाहिए, मार्केट के सामने कभी जिद नहीं करनी चाहिए। मार्केट हमें देता है लेवल पे तो हम लेवल पे काम करें, तो कभी लेकर भी जाइएगा तो लेकर जाने दीजिए ना, जिद मत करिए। मार्केट के सामने होने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है। जो भी है जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लो। तो ये निफ्टी 50 का था, और सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी हुआ। अगर उसमें नहीं होता तो भी हम बच जाते, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं दूसरा लॉजिक भी रखने के लिए जा रहा हूँ, वो बात ध्यान से समझना। मेरी जो कंडीशन रहती है पहला ट्रेड लेने की रहती है, दूसरा ट्रेड लेने की नहीं रहती है। तो दूसरे ट्रेड में मेरी कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन कहाँ पे कैसे लेना है, क्या करना है, अगर लेवल एक्टिव हो तो उसके बारे में सिखा रहा हूँ। देखिए हमारा एनालिसिस सही हुआ, मार्केट पूरा दिन साइडवेज भी रहा, हमारे जो लेवल्स है वो एक्टिव हुए और स्टॉप लॉस भी खाना पड़ा। अगर एक्टिव नहीं होते तो नो एंट्री जोन बन जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा काम करना चाहिए, उसमें कोई इश्यू या दिक्कत नहीं है। फिर भी ओवरऑल प्लस चल रहा है, ठीक है। ठीक 4 महीने हुए, 12 सितंबर से शायद मैंने लाइव आना शुरू किया था। तो आज एग्जैक्टली कौन सी डेट है देख लेते हैं, 11 है, तो कल एग्जैक्टली 4 महीना कंप्लीट होगा, ठीक है। और आज वेडनेसडे है और कल एक्सपायरी है। तो जो नया वीडियो डालूंगा ना उसमें उसके बारे में बात करूंगा, जब कल की प्रेडिक्शन के बारे में बात करूंगा। तो अभी ले लेते हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। वहाँ पर भी क्या हुआ, 41,820 के नीचे मैंने बोला था 15 मिनट की कैंडल बन जाए, बहुत ही रेड कैंडल बने, बेयर एक्टिव हो जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए। तो हुआ 41,820 के अराउंड रेड कैंडल बनी, उसके बिलो क्लोज भी किया, और वहाँ से स्पाइक आया ना तो सडनली वन वे स्पाइक आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिन लोगों ने काम किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए 41,820 के अगर वहाँ पे आप लोगों ने इन द मनी पुट में सौदा बनाया होगा तो जो प्रीवियस सपोर्ट आता था वो कितना आता था, मतलब कि जो रेसिस्टेंस बनने के लिए जा रहा है वो 41,840 का। तो ये 20-30 पॉइंट का तो क्या है कि स्टॉप लॉस रखना बात नहीं बनती है। तो उसका जो अगला रेसिस्टेंस यानी कि जो सपोर्ट था अब रेसिस्टेंस बनने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप 41,820 के बिलो इन द मनी पुट में अगर सौदा बना लिए होते तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस आता है वो 41,840 का, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। तो जो दूसरा है वो क्या है, 41,940 का है, ठीक है। 41,940 का है। तो वहाँ पर भी क्या है कि स्टॉप लॉस लेना बनता है। अगर वहाँ पर नहीं लिया होगा तो आप लोगों ने कहाँ पर 41,160 का जो लेवल है वहाँ पर लिया होगा, ठीक है। तो जो भी है 41,860 के मतलब कि एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आ गया और बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई थी, ठीक है। तो वो जो 5 मिनट की कैंडल है वो कहाँ पे, 41,940 और एक मतलब कि 42,150 के अराउंड है। तो फिर भी अगर आपको क्या है कि ये जो 41,820 से ये जो 42,150 की जो मूवमेंट हुई, ठीक है,
200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट, तो क्या है कि एक थोड़ा बहुत ही बड़ा लॉस आया होगा अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें तो। अगर 41,940 पे अगर स्टॉप लॉस ले लिया होता, ठीक है, तो इसलिए ही बोलता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का नॉलेज रखे तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया काम आएगा, ठीक है। तो 41,940 पे ले लिया, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 30 पॉइंट की ये लॉस आया होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पाइक हुआ ना, तो वहाँ पे नियर अबाउट 100 रुपीज़ का लॉस आया होगा, ठीक है, आराम से, क्योंकि 41,820 के नीचे एंट्री ली और सडन स्पाइक आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। जेन्युइनली एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता है और हर रोज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लेवल पे काम करेंगे और इतना सडन स्पाइक आता है, बहुत ही कम आता है, तो कोई बात नहीं है, हम मार्केट को दे देंगे। तो ये जो 42,150 के अराउंड हुआ, तो वो 42,150 पॉइंट वो और 200 के नीचे 350 पॉइंट की मूवमेंट, तो आराम से किया है कि 100 रुपये या उनसे ज़्यादा लॉस आया होगा। मतलब कि ऑप्शन प्रीमियम में जो किया है कि मूवमेंट आई होगी ना, वो 100 से 120 पॉइंट की आई होगी, तो हम जेन्यूनली एक्सेप्ट कर लेंगे। लॉट साइज 25 का है, तो मतलब कि निफ्टी में भी एक बड़ा लॉस आया और बैंक निफ्टी में भी आया, लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता। और जो भी स्टॉप लॉस हिट हुए छोटे छोटे हुए, 4 महीने के इतिहास में आप देख लो ना, तो ये पहली बार हुआ है कि बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो कोई बात नहीं है, 4 से 6 महीने में 1 से 2 बार ऐसा होता है, वरना स्टॉप लॉस छोटे हिट होते हैं। इसलिए ही बोलता हूँ स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रखे, और ऑप्शन बायर हो तो छोटी छोटी मूव लेना पकड़े। लेकिन आप लोगों को क्या है कि पूरा दिन वन वे रहना है। कॉल लिया तो मार्केट पूरा दिन अप जाएगा, ऐसा होना चाहिए। अगर पुट लिया तो मार्केट पूरा दिन डाउन चला जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट मूवमेंट दे देता है, आप सही हो, तो वो एक अलग बात रहती है, ठीक है। लेकिन आप बेसिक लेवल पे काम करते हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट के सामने नहीं होना है, वन वे नहीं लेनी है, जो भी है छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस। अगर ऐसे बड़ा लॉस आ जाता है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। इन लोगों ने भी काम किया होगा, सब ने लॉस लिया होगा। और मैंने एक बात बोली थी, क्योंकि जो लेवल्स है ना, वो पूरी दुनिया को मालूम हो रहते हैं, पूरी दुनिया को मालूम होते हैं, लेकिन वहाँ पे काम कैसे करना होता है ना, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, वरना बहुत ज़्यादा समझाने जाऊँगा ना तो वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बोलता हूँ, अगर मान लो कि मैंने बोला था प्रॉफिट के पैसों से रिस्क लेना चाहिए, आज लॉस ज़्यादा हुआ तो उसके मुताबिक बात नहीं बनती थी। लेकिन अगर छोटा स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना लाइफ में कभी, और मैंने क्या बोला था, 42,220 के अबो 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, तो वहाँ पे बाई बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हुआ, बुलिश प्राइस एक्शन बनी। लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है सेकंड ट्रेड लेने का, क्योंकि मेरी मेंटालिटी के खिलाफ है, विरुद्ध है, ठीक है। लेकिन मेरी मेंटालिटी क्या है, प्रॉफिट के पैसों से रिस्क लेना चाहिए। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हो, सुबह क्या है कि लॉस हो गया, तो लेवल आए तो काम करो, वरना शांति से बैठो। और सुबह मंदी हो गई और उसके बाद हमारा जो लेवल था 42,220 का, जिसके अबो मैंने बाई दिया था, वो एक्टिव हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे एंट्री करना बनता है, लेकिन किन लोगों को, प्रॉफिट के पैसों से, जिसके पास प्रॉफिट का पैसा है उन लोगों को। तो 42,220 के अराउंड बुलिश प्रोजेक्शन बना, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो गए, बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो वहाँ पे इन द मनी कॉल में सौदा बनाना बनता था, अगर बनाया होगा तो, ठीक है। तो वहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, क्योंकि इसलिए ही मैं बोलता हूँ, अगर क्या है कि नए हो, पैसा नहीं है या घर का पैसा डाल रहे हो, तो क्या है कि एक ट्रेड में पैसा गया तो दूसरे ट्रेड में भी जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट का पैसा चला जाए ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए ही मेरा लॉजिक है कि जो भी रिस्क लो, प्रॉफिट के पैसों का लो, घर के पैसों का मत लो, ठीक है। घर के पैसों से अगर काम करने के लिए आओ ना, तो एक ही ट्रेड करो पूरे दिन में, जहाँ पे आपको प्रॉपर लेवल पे मिले। क्योंकि आप मार्केट में नए हो, आप लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो हम एकदम सिंपल सोबर लोग हैं, ठीक है। हमेशा फंड्स लिमिटेड रहता है, तो 1 से 2 ही लोट में काम करते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। तो इमोशंस के साथ मत बैठिए, दिमाग खुला करके बैठिए, ठीक है। और 42,220 की अराउंड भी कैंडल क्लोज हुई, आप देख सकते हो। तो उसके नीचे जो सपोर्ट आ रहा था वो 42,000, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना मंदी में, वो तेज़ी में ही हुआ, ठीक है। आप देख सकते हो जो 5 मिनट की जो कैंडल क्लोज हुई, या जो प्रीवियस जो सपोर्ट आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, 42,190 या 42,170, मतलब कि जो ओला स्टॉप लॉस था पुराना, उसके आसपास ही आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो 42,220 के अराउंड कैंडल बन गई, और उसके नीचे 5 मिनट की जो कैंडल है, ठीक है, उसके नीचे क्लोज हुई, या सपोर्ट ले सकते हो, जो भी है, कैंडल भी क्लोज हुई और सपोर्ट भी आता है 42,190 या 42,000
170 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, मैं यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे लेवल पे काम करोगे ना तो स्टॉप लॉस छोटे हिट होंगे। आज बड़ा हो गया, लेकिन हर रोज ऐसा नहीं होता है, हर रोज इतना सडन स्पाइक नहीं आता है लेवल पे काम करते हो तो। लेकिन आपको कहीं पर कैसे भी ट्रेड करते हैं ना, तो इस तरह से आप काफ़ी टाइम ट्रैप हो जाओगे। लेवल पे काम करोगे ना तो आप बच कर रह जाओगे, ठीक है। और आपको क्या है कि और ट्रेडिंग से छुटकारा मिल जाएगा। जो ट्रेड एडिक्शन हो जाता है ना विदाउट नॉलेज, लॉस रिकवर करने के लिए आप लोग ट्रेड पे ट्रेड लेते चलते जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या है कि मैं पूरा का पूरा कंट्रोल कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये था आज का ओवरव्यू, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, 15 मिनट का तो ऑलरेडी बन गया है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन के वीडियो है ना, मैं आज डाल दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।